नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां पर बात होती है केवल किसान की। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कपास में हरा तेला हो जाता है, इसके अलावा पत्तों के नीचे जो छोटी छोटी जुएं आपको नजर आई होंगी तो उसको थ्रिप्स बोला जाता है। इसके अलावा कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप इस समय पर बारिश के सीजन में हो जाता है और ये बारिश के समय में ही कपास में ज़्यादा हमला करती है। तो इस समय पर इसका कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब ये बाद में आपकी फसल पर जब हावी हो जाती है तो इसके ऊपर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल काम है। कई बार तो इस पर नियंत्रण करना नामुमकिन हो जाता है और ये कपास की फसल को 100% ख़त्म कर देती है, यानी कि किसान को बिल्कुल ही उजाड़ देती है। तो इसलिए इसके ऊपर नियंत्रण करना सबसे ज़रूरी है। और जब आपके पत्तों के ऊपर 2-4 आपको सफ़ेद मक्खियाँ दिखाई दें तो इसके ऊपर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है, ये नॉर्मल होती है। इसके बाद में जब आपके एक पत्ते के ऊपर 5 से 7 मक्खियाँ, यानी कि 5 से 7 मक्खियाँ यदि आपको प्रति पत्ते के हिसाब से दिखाई देती हैं तो ये मीडियम रेंज होती है सफ़ेद मक्खियों के अटैक की, यानी कि आपकी फसल में अभी पूरी तरह से अटैक मक्खियों का नहीं हुआ है और आप सफ़ेद मक्खी को अभी भी इस कंडीशन में भी कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में 8 से 10 मक्खियाँ एक पत्ते के ऊपर आपको सफ़ेद दिखाई देती हैं तो इसके ऊपर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसका नुकसान ज़्यादा आपकी फसल में देखने को आपको मिलता है। इसके कारण होता क्या है कि फसल की जो पत्तियाँ होती हैं वो मुड़ने लगती हैं। इसके साथ ही इस समय पर आकर कपास की फसल में जो है बहुत ही ज़्यादा फूल पत्तियां आने लग जाती हैं, यानी कि टिंडे बनने शुरू हो जाते हैं। और यदि इसी समय पर सफ़ेद मक्खी का अटैक आपकी फसल में हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान आपकी फसल को कर सकती है, क्योंकि इसके प्रकोप से पत्तियां पड़ जाती हैं पीली होकर नीचे, जिसके कारण पौधे की केवल टहनियाँ बच जाती हैं और पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगता है। तो इस प्रकार से इस समय पर बहुत ही ज़्यादा अटैक सफ़ेद मक्खी का देखने को मिलता है। इसलिए सबसे पहले इसका अटैक होने से पहले ही आपको इसकी रोकथाम कर लेनी चाहिए। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपकी फसल के अंदर इसका अटैक कितना है, यानी कि कितनी मात्रा में सफ़ेद मक्खियाँ आपके खेत के अंदर हैं। जैसे कि यदि 2-4 मक्खियाँ आपके एक पत्ते के ऊपर आपको दिखाई देती हैं तो ये जो है आप इसके ऊपर नॉर्मल स्प्रे करके इसको जो है नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए आप एसिटामिप्रिड जो आती है इसको आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यदि आपके खेत में मक्खियाँ कम हैं तो 100 ग्राम, या फिर यदि थोड़ी ज़्यादा सफ़ेद मक्खी है तो 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी डोज डाल सकते हैं। 150 लीटर पानी कम से कम डालें, अधिकतम आप इसमें 200 लीटर पानी की मात्रा ले सकते हैं। इसके साथ साथ यानी कि एसिटामिप्रिड के साथ साथ इसमें आपको एक और टेक्निकल मिला लेना होता है, जैसे कि थाइमेथोक्सम 75%। ये बहुत ही अच्छा टेक्निकल है किसी भी एफिड और जेफिड को मारने के लिए, और ये जो है एक्तारा के नाम से आता है। एक्तारा जो है सिजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है किसानों के द्वारा इसका बताया जाता है। काफ़ी किसान भाई इसको यूज करते हैं और इसकी डोज रहती है 40 से 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा यदि आपको एक्तारा नहीं मिलता है तो आप इसके स्थान पर रोगोर भी ले सकते हैं। रोगोर की मात्रा रहती है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपको एक्तारा या फिर रोगोर दोनों में से कोई भी नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर मोनोक्रोटोफॉस भी ले सकते हैं, यदि आपको ये दोनों दवाइयाँ पहले वाली नहीं मिलती है तो ही। इसकी डोज भी समान ही रहती है, यानी कि 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज बैठती है। और इसके बाद में यदि आपके खेत में सफ़ेद मक्खी का अटैक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो आपको यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हार्ड दवाई डालनी पड़ती है, यानी कि मीडियम रेंज की दवाई आपको डालनी पड़ेगी, जैसे कि एसिफेट और इसके साथ में अमिडाक्लोप्रिड भी आप डाल सकते हैं। ये दोनों ही टेक्निकल, यानी कि एसिफेट और अमिडाक्लोप्राइड आपको दोनों एक साथ यूपीएल के लांसर गोल्ड में मिल जाएंगे। और लांसर गोल्ड जो है इसमें एसिफेट जो होता है 50% और इसके साथ ही अमिडाक्लोप्राइड जो होता है 1.8% एसपी फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग इनको मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ये दोनों आपको यहाँ पर यूपीएल के लांसर गोल्ड में एक साथ मिल जाएंगे। इसकी डोज रहती है 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा के साथ। और ये जो है आपको सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स के ऊपर अच्छा कंट्रोल देती है और हरा तेला भी ये बिल्कुल आसानी से मार देती है। इसके अलावा जो एसिफेट और अमिडाक्लोप्राइड है ये आप दोनों अलग अलग कंपनियों का लेकर भी मिलाकर यूज
कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके खेत में शुरुआत में 2-4 सफ़ेद मक्खियाँ पत्ते के ऊपर रहती हैं, उस समय पर आप सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद में आपको ज़्यादा महंगी दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि सफ़ेद मक्खी कंट्रोल में नहीं आएगी। यदि आपके खेत में सफ़ेद मक्खी का अटैक ज़्यादा है तो आप इसके लिए यूपीएल की उलाला जो आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। 80 ग्राम 1 एकड़ में इसकी डोज रहती है 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ। इसके अलावा आप जो है सवाल कंपनी का पनामा के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, एक स्प्रे आता है, तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी के ऊपर इसका भी विशेष रूप से नियंत्रण होता है। ये जो है 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज रहती है 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ। जैसे कि जो महंगी दवाइयों की यदि हम बात करें, जैसे कि सिजेंटा कंपनी का पोलो, इसके अलावा बीएसएफ कंपनी का सफीना के नाम से आता है, यूपीएल का उलाला मैंने आपको बता दिया, सवाल कंपनी का पनामा है। इसी तरह से और भी महंगे प्रोडक्ट आते हैं जो कि सफ़ेद मक्खी के ऊपर विशेष रूप से कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार की यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें दब के। इसके अलावा यदि आप इसी प्रकार से खेत किसान से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियो लगातार देखते रहना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।